11 अगस्त 2019 को सुबह करीब 5:30 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बसंतपुर तिगेला गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें गांव के कच्चे रोड पर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी दिखी। किसी ने इसकी सूचना फोन द्वारा चंदला थाने को दे दी। सुबह सुबह लाश मिलने की सूचना मिलते ही टीआई वीरेंद्र बहादुर सिंह घटनास्थल की तरफ रवाना हो गए। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो कच्ची सड़क पर एक आदमी का खून से लथपथ शव पड़ा था। इसकी सूचना टीआई ने एसपी छतरपुर तिलक सिंह को दे दी। टीआई वीरेंद्र सिंह ने लाश का मुआयना किया तो उसके शरीर पर गोलियों के घाव दिखे। मृतक की उम्र 40-45 साल के बीच रही होगी। चूंकि वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे नहीं पहचान सका, इसलिए लगा कि उसे कहीं दूसरी जगह से लाकर यहां मारा गया था। पहनावे से वो मुसलमान लग रहा था। पुलिस ने इसकी पुष्टि के लिए उसके कपड़े हटाकर देखें तो साफ हो गया कि मृतक मुस्लिम ही है। तलाशी लेने पर मृतक की जेब में एक मोबाइल फोन मिला। उस मोबाइल की कॉल हिस्ट्री देखी गई तो पता चला कि 10 अगस्त को उसने एक नंबर पर आखिरी बार बात की थी। जिस नंबर पर आखिरी बार बात हुई थी, टीआई वीरेंद्र सिंह ने उस नंबर पर बात की। वो नंबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बसेला गांव में रहने वाले ताहिर खान का निकला। ताहिर खान ने टीआई को बताया कि ये नंबर उसके पिता आशिक अली का है, जो इन दिनों पन्ना जिले के धरमपुर में रहते हैं। ये जानने के बाद टीआई सिंह ने बरामद शव का फोटो खींचकर ताहिर के व्हाट्सएप पर भेजा। फोटो देखते ही ताहिर ने शव की पहचान अपने पिता आशिक अली के रूप में कर दी। टीआई ने ताहिर को चंदला थाने पहुंचने को कहा और जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अगले दिन ताहिर अपने रिश्तेदारों के साथ मध्य प्रदेश के चंदला थाने पहुंच गया। पुलिस ने मोर्चरी में रखी लाश ताहिर और उसके घर वालों को दिखाई तो वे सभी लाश देखते ही रोने लगे। उन्होंने उसकी शिनाख्त आशिक अली के रूप में की। इसके बाद टीआई ने ताहिर खान से उसके पिता और परिवार के बारे में विस्तार से बात की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पता चला कि मरने वाला आशिक अली दूध का धुला नहीं था। वो हमीरपुर का तड़ीपार बदमाश था, जो जिला बदर होने के बाद पन्ना जिले के धरमपुर कस्बे में आकर रहने लगा था। कहावत है कि चोर चोरी करना भले ही छोड़ दे, लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। साफ था कि आशिक अली ने धरमपुर आकर अपने पुराने कामों से पूरी तरह संन्यास नहीं लिया होगा। धरमपुर में भी उसकी कुछ तो आपराधिक गतिविधियां जरूर रही होंगी। इसलिए एसपी छतरपुर को मृतक के संबंध में पूरी जानकारी देने के बाद उनके निर्देश पर टीआई वीरेंद्र सिंह मामले की जांच करने के लिए पुलिस टीम लेकर धरमपुर पहुंच गए। धरमपुर पन्ना जिले का छोटा सा मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है। कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह इस जिले में तैनात रह चुके थे, इसलिए उन्हें उस क्षेत्र की अच्छी जानकारी थी। धरमपुर पहुंचकर उन्होंने अपने तरीके से आशिक अली के बारे में जानकारी जुटाई तो जल्दी ही उसकी पूरी जन्म कुंडली उनके सामने आ गई। हमीरपुर से जिला बदर कर दिए जाने के बाद अपने समाज के लोगों की बहुतायत देखकर आशिक अली धरमपुर आकर बस गया था, जहां उसी के समाज के कुछ लोगों ने उसकी मदद की। वहां पैर जमने के बाद आशिक अली ठेके और बंटाई पर जमीन लेकर खेती किसानी करने लगा था। उसने कुछ घोड़े भी पाल लिए थे, जिनका उपयोग वो शादी विवाह में करता था। फिर वो घोड़ों की खरीद बिक्री का काम भी करने लगा था। यहां आकर वो सीधे तौर पर तो किसी अपराध से नहीं जुड़ा था, लेकिन पुराना अपराधी होने की ठसक उसके अंदर से पूरी तरह से गई नहीं थी। जिले के अलावा आसपास के दूसरे कई बदमाशों से उसकी दोस्ती हो गई थी। बफाती अपने साथ लगभग 14 साल की निहायत ही खूबसूरत लड़की सलमा खातून को लेकर आया था। पहले तो लोगों का अनुमान यही था कि सलमा खातून बफाती की बेटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सलमा बफाती की बेटी की उम्र की थी। वो सलमा को भड़ा कर लाया था। ये बात वहां के लोगों को अच्छी नहीं लगी, पर बफाती का विरोध करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। अलबत्ता कुछ लोगों ने आशिक अली से जरूर इस बारे में समाज की नापसंद जाहिर कर दी। इतनी जानकारी टीआई वीरेंद्र सिंह को यह समझने के लिए काफी थी कि आशिक की हत्या की कहानी इसी प्रेम कहानी में कहीं छिपी हो सकती है। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी था कि बफाती के साथ आई किशोर उम्र की सलमा खातून आखिर कौन थी और वो बफाती के हाथ कैसे लगी। इस बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि आशिक बफाती और सलमा खातून के गांव से एक साथ गायब होने से कुछ दिन पहले महोबा थाने का एक सिपाही सलमा खातून के बारे में पूछताछ करता हुआ धरमपुर आया था।
इस पर टीआई वीरेंद्र सिंह ने महोबा पुलिस से संपर्क किया, जिसमें पता चला कि छतरपुर से जिला बदर होने के बाद बफाती महोबा की कांचीराम कॉलोनी में बिच्छू पहाड़ी के पास किराए के मकान में रह रहा था। सलमा खातून उसके पड़ोसी परिवार की बेटी थी। बफाती ने सलमा खातून को अपने जाल में फांस लिया था, जिसके बाद जून महीने में वो उसे महोबा से लेकर लापता होने के बाद धर्मपुर में आशिक अली के साथ रह रहा था। टीआई सिंह ने सलमा खातून की मां मुबीन और पिता मकबूल हुसैन से भी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक अज्ञात आदमी ने उन्हें फोन कर हमारी बेटी के धर्मपुर में होने की खबर दी थी। ये जानकारी हमने महोबा पुलिस को दे दी थी। कहीं वो अज्ञात व्यक्ति आशिक अली ही तो नहीं था जिसने सलमा के माता पिता को खबर दी थी, क्योंकि बफाती और सलमा को लेकर गांव के लोग आशिक अली से अपना विरोध जता चुके थे। अब पुलिस को बफाती पर शक होने लगा। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि घटना वाले दिन 11 अगस्त को सुबह 4-5 बजे बफाती, आशिक और सलमा एक ही बाइक से कहीं जाते हुए देखे गए थे। इससे बफाती पर शक और गहरा गया। टीआई वीरेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ बफाती की तलाश में जुट गए। इसके लिए उन्होंने बफाती के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि आशिक की हत्या मिलने के बाद बफाती ने अपने नंबर से सलमा खातून की मां और उसके बाप को फोन किया था। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। टीआई ने इन दोनों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चौंका देने वाली बात बताई। सलमा खातून की मां मुबीन और बाप मकबूल हुसैन ने बताया कि उन्हें बफाती ने फोन पर बताया था कि आशिक अली ने हमारी मुखबिरी करके अपनी मौत को बुलावा दिया है, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया है। अब तुम भी अपनी बेटी सलमा को भूल जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बफाती छटा हुआ पुराना बदमाश था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना मोबाइल बंद कर रखा था, इसलिए टीआई उस तक पहुंचने के दूसरे रास्तों की निगरानी करने लगे, जिसके चलते पुलिस को जल्द ही बफाती द्वारा एटीएम से पैसे निकालने की जानकारी मिली। ये छोटा सा सुराग बड़ी सफलता का साधन बन सकता था। पुलिस को पता चला कि बफाती ने जिस एटीएम से पैसे निकाले हैं वो पन्ना जिले में छानी गांव के पास है। टीम छानी पहुंच गई। वहां के लोगों ने पुलिस को बफाती का फोटो दिखाकर पूछताछ की, तो वहां के एक दुकानदार ने बताया कि ये आदमी कुछ दिन पहले उसकी दुकान पर आया था। लोगों से उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी मिल गया। आरटीओ से जानकारी ली गई तो पता चल गया कि मोटरसाइकिल बफाती खान के नाम से रजिस्टर्ड है। बफाती मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुश नगर कस्बे का रहने वाला था। उसका शरीर मजबूत था और बचपन से ही उसे कुश्ती का शौक था। 16 साल की उम्र में वो इतना अच्छा पहलवान बन गया कि बड़े-बड़े पहलवानों को आसानी से हरा देता था। उसकी जीत की चर्चाएं पूरे जिले में होने लगी और लोग अखाड़े में उसका जोरदार स्वागत करते थे। लेकिन कुश्ती के अलावा बफाती का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे वो राजनैतिक लोगों के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे ताकत के बल पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया। इसी दौरान उसने गैर कानूनी कामों से पैसा कमाना शुरू कर दिया और अवैध शराब के धंधे में भी उतर गया। समय के साथ उसके खिलाफ पुलिस मामलों की संख्या बढ़ने लगी। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले उसके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण प्रशासन ने उसे छतरपुर से बाहर कर दिया। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के महोबा शहर में रहने लगा। महोबा में उसके घर के सामने सलमा नाम की 14 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सलमा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जबकि बफाती के पास अवैध कमाई का पैसा था। वो सलमा के घर आता जाता और परिवार से घुल मिल गया। कुछ समय बाद सलमा उसके साथ महोबा से गायब हो गई। इस पर मोहल्ले में हंगामा मच गया और पुलिस ने जांच शुरू की। काफी समय बाद पता चला कि सलमा बफाती के साथ पन्ना जिले के धर्मपुर कस्बे में रह रही है, जहां बफाती का पुराना दोस्त आशिक अली भी रहता था। शुरू में धर्मपुर के लोग सलमा को बफाती की बेटी समझते थे, लेकिन जब उनका व्यवहार देखकर शक हुआ तो लोगों ने अपनी बेटियों को उससे दूर रहने की सलाह दी। आशिक को भी बफाती की आदतें परेशान करने लगी, लेकिन उसने सीधे टकराव के बजाय धीरे धीरे सलमा से उसके घर और बफाती के पुराने कामों के बारे में बात करनी शुरू कर दी, ताकि सलमा उससे दूर हो जाए। ये जानने के बाद आशिक ने अपने महोबा के एक दोस्त द्वारा सलमा खातून के धर्मपुर में होने की जानकारी उसके माता पिता को भिजवा दी। खबर पाकर कुछ रोज पहले महोबा पुलिस का एक सिपाही धर्मपुर आकर सलमा खातून से पूछताछ करने लगा।
इस बात की जानकारी मिलने पर बफाती चौंका, क्योंकि सलमा कहाँ की रहने वाली है ये बात उसने आशिक को भी नहीं बताई थी। इसलिए उसने खुद सलमा से गुप्त तरीके से जानकारी ली, जिसमें उसने बता दिया कि आशिक मामू ने उससे पूछा था, इसलिए उसने बता दिया कि वो महोबा के काशीराम कॉलोनी की रहने वाली है। यहीं से बफाती को शक हो गया कि आशिक ने ही उसकी मुखबरी की है। संयोग से इसी बीच सलमा ने बफाती से पहले उसकी प्रेमिका रही एक दूसरी नाबालिग लड़की के बारे में पूछा, तो बफाती को पूरा भरोसा हो गया कि आशिक उसे डबल क्रॉस कर रहा है। बफाती ने दुश्मन को माफ करना सीखा ही नहीं था, इसलिए सलमा को अपनी रखैल बनाए रखने के लिए उसने धर्मपुर छोड़ने के साथ साथ आशिक को भी ठिकाने लगाने की ठान ली। इस काम को अंजाम देने के लिए बफाती ने आशिक को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उसने उसे सबक सिखाने के लिए क्या योजना बना रखी है। 11 अगस्त 2019 को उसने आशिक से कहा कि महोबा पुलिस को मेरी जानकारी लग चुकी है, इसलिए अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है। उसने गांव छोड़ने की बात कहते हुए दोस्ती के नाते आशिक को भी साथ चलने को कहा। बफाती के गांव से जाने की बात सुनकर आशिक खुश हो गया, लेकिन बफाती अपना इरादा न बदल दे, इसलिए उसके साथ गांव छोड़ने को राजी भी हो गया। उसका विचार था कि बफाती कहीं और जम जाएगा तो वो खुद धर्मपुर वापस आ जाएगा, लेकिन बफाती ने कुछ और ही सोच रखा था। 11 अगस्त को सुबह लगभग 4-5 बजे बफाती अपनी बाइक पर सलमा और आशिक को लेकर गांव से निकल पड़ा। लगभग 1 घंटे के बाद बसंतपुर तिगैला आकर बफाती ने गुटखा खाने के बहाने बाइक रोक दी, जिसके बाद बाइक से नीचे उतरते ही कमर में खोस कर रखे देशी कट्टे से आशिक के ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को वहीं पड़ा छोड़कर वो सलमा के साथ पन्ना के छानी गांव में रहने वाले अपने दोस्त अल्ताफ के पास चला गया। पुलिस ने बफाती की मदद करने के आरोप में अल्ताफ के खिलाफ भी भादवी की धारा 212 एवं 216 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने बफाती से पूछताछ के बाद उसे व उसके दोस्त अल्ताफ को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। कथा लिखने तक महोबा पुलिस भी बलात्कार, अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के तहत बफाती को अदालत से रिमांड पर लेकर महोबा ले जाने की कार्रवाई कर रही थी।